नहीं है, लेकिन जो अभी लाइनिंग आ रही है इसकी हम साइड को ऑफ चेंज करेंगे तो ओके हो जाएगा। तो आज हमारे पास यहाँ पर एक लॉयड का सेट आया है जिसमें ওই দুটি লাইনে এনে শর্ট ঢাইল না আমি তো একটা লাইন আপ দেখছো ভোল্টেজটা এখন দাঁড়ায় আছে। আমি ভোল্টেজটা দাঁড়া আছে সবুজ চলে আসে মনে হয় দেখছো হ্যাঁ, নোটিস করে কোনো ছবি নাই দেখছো আমি এনটাকে সিম্পলি আগে একটা লাইন কাটবো ওই দুটি লাইনে এনে শর্ট ঢাইল না देख सकते हैं ये पैनल नंबर है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये नो पिक्चर कंडीशन में हमारे पास पैनल आया है और काफ़ी सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, जब भी पैनल नो पिक्चर कंडीशन में आता है तो ज़्यादातर टेक्नीशियन इसके CKV ट्रैक उड़ा देते हैं। तो ऐसा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी पिक्चर इसके अंदर नहीं बन रही है, तो सब तभी हमारा ये पैनल वर्किंग में आएगा। तो यहाँ पे तो 3.3 वोल्ट ओके है और आगे अदर वोल्टेज अगर हम देखते हैं, अदर वोल्टेज करा है सप्लाई को और सप्लाई बाईपास करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। कहाँ से रही है, तो ये मैंने सप्लाई यहाँ पे दे दी है। तो पैनल हमारा ऑन है, यहाँ पे देख सकते हैं नो सिग्नल की जो है यहाँ पे इंडिकेटर हमारे को आ रहा है। इस तरीके से हम किसी पैनल नंबर
Nice. LCD problem guys. हाँ कौन रेडी वाले पॉइंट को शॉर्ट करना होता है, जिससे हम डीसी टू डीसीआईसी की सभी वोल्टेज और जो आपके एलवीडीएस के लिए वोल्टेजेस वगैरह जाती हैं उस सभी वोल्टेज को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी जो टीकॉन आईसी वो प्रोसेसर के अंदर ही कंबाइन थी, तो जिससे हमारा यहाँ पर देखोगे तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये टी रेडी है। टी रेडी को हमने शॉर्ट कर दिया 3 वोल्ट से। 3 वोल्ट से शॉर्ट करने के बाद क्या है कि यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज थी वो बन। आज हमारे पास यहाँ पर एक सैमसंग का ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है हमारे पैनल में, यानी कि जो पैनल है हमारे पास 50 इंची का पैनल था, और जैसे ही यहाँ पर पिक्चर ऑन होती है तो पिक्चर ऑन होने के बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम क्या है कि ठीक हो जाती है। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये एंड्रॉयड आया, और एंड्रॉयड में भी हमें थोड़ी स्कैनिंग लाइन सी देखने को मिल रही थी। दोस्तों ऑन होने के बाद इसमें क्या है कि एक ही साइड पे यहाँ पर राइट साइड पे हमें बार देखने के लिए मिल रहा था। हालांकि इस तरीके के प्रॉब्लम को लोग ज़्यादातर क्या समझ सैटेलाइट पर लगा पैराशूट खुलते समय ऐसा दिखता है, लेकिन इसका काम सैटेलाइट को किसी कक्षा में रखने की जगह उसे वापस नीचे लाकर जलाना है। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में लागू नए नियम कहते हैं कि एक सैटेलाइट को मिशन पूरा करने के 5 साल के भीतर अंतरिक्ष से हटा देना होगा। फिलहाल अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट मिशन खत्म होने के बाद कई सालों तक मलबे के रूप में हजारों टुकड़ों में टूटकर कचरे की तरह जमा हो जाते थे। ड्रैग सेल्स नाम के इस पैराशूट को एक जर्मन कंपनी ने बनाया है, जो काफी पतले और हल्के हैं। इसे लॉन्च से पहले सैटेलाइट पर एक छोटे से बॉक्स में रख दिया जाता है, और सैटेलाइट का काम पूरा होते ही ये अपने काम पर लग जाता है। पहले परीक्षण से पता चला है कि इसकी मदद से एक सैटेलाइट 2 साल के भीतर ही नष्ट किया जा सकता है। किसी सैटेलाइट भूसे से बना है। ये निर्माण को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का एक टिकाऊ तरीका है। पर ये काम कैसे करता है? गेहूं और चावल की खेती के बाद जो पराली बच जाती है, कंपनियां उसे घने गट्ठरों में दबाने के बाद काट कर अलग कर देती हैं।
और लकड़ी के फ्रेम में भरकर इसे बांध देती हैं। निर्माण स्थल पर इन टुकड़ों को जोड़ने से पहले इन पर मिट्टी के प्लास्टर की एक परत चढ़ाई जाती है। पर्याप्त मोटाई का भूसा फाइबर ग्लास की तुलना में बेहतर इंसुलेशन देता है। कंक्रीट जैसी आधुनिक निर्माण सामग्री बनाने में उच्च तापमान की जरूरत होती है, जिससे प्रदूषण होता है। संयुक्त राष्ट्र निर्माण उद्योग को धरती को गर्म करने वाले उत्सर्जन के लिए लगभग 40% जिम्मेदार मानता है। ऑर्गेनिक सामग्री बनाने में न केवल कम ऊर्जा खर्च होती है, बल्कि ये आसानी से रिसाइकिल भी किए जा सकते हैं।